हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, वो हमने ट्रांजैक्शन शुरू किया था। अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे यहाँ पर शेड्यूल। तो देखते हैं शेड्यूल, व्हाट इज़ द शेड्यूल इन डीबीएमएस। तो शुरू करते हैं सीरियल शेड्यूल से। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। शेड्यूल क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइनिंग द ट्रांजेक्शन्स। वो कैसा करता है? लाइन अप करता है ट्रांजेक्शन्स को, एग्जीक्यूटिंग देम वन बाय वन। तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है? एक के बाद एक होने के बाद फिर दूसरा एग्जीक्यूट करेगा। व्हेन देयर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स दैट आर रनिंग। तो ऐसे क्या होता है? जब एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो, यानी कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो दैट आर रनिंग इन अ कॉन्करेंट मैनर एंड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज नीडेड टू बी सेट सो दैट द ऑपरेशंस डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होने चाहिए। शेड्यूल्स इज ब्रॉट इन टू प्ले एंड द ट्रांजेक्शन्स आर टाइमली ऑर्डर। तो ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? वो टाइमली ऑर्डर होते हैं, मतलब उसको टाइमिंग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर 3 ट्रांजेक्शन्स। सपोज हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स T1, T2, T3 एंड सो ऑन, जैसे कि Tn तक भी हो सकते हैं। तो T1 एग्जीक्यूट्स फर्स्ट, देन T2। तो अगर T1 ने शुरू किया है तो पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर T2 और उसके बाद बाकी ट्रांजेक्शन्स। टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स। तो ये हम लोग अपनी आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। कौन कौन से टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं। पहले टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले तो है सीरियल शेड्यूल और दूसरा है नॉन सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल अगेन 2 इसमें डिवाइड है। एक तो है सीरियलाइजेबल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल। सीरियलाइजेबल में कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबल। नॉन सीरियल में है रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल। रिकवरेबल में है 3 शेड्यूल्स, दैट इज कैस्केडिंग शेड्यूल्स, कैस्केडलेस शेड्यूल्स एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स। तो शुरू करते हैं सीरियल शेड्यूल से। सीरियल शेड्यूल in which the transactions are executed non-interleaved, that is serial schedule is one in which no transaction starts until the running transaction has ended। एक रनिंग ट्रांजेक्शन जो है वो एंड होने के बाद ही दूसरा ट्रांजेक्शन शुरू कर सकता है, मतलब एक पूरा कंप्लीट होगा फिर दूसरा शेड्यूल चालू होगा। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग शेड्यूल इन्वॉल्विंग 2 ट्रांजेक्शन। सपोज हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इट एंश्योर्स इन अ कंसिस्टेंट स्टेट, दैट इज सीरियल शेड्यूल सिंस द ट्रांजेक्शन परफॉर्म सीरियली। ऑर्डर में मतलब T1, T2, T3 ऐसे ऑर्डर में हो सकते हैं। तो यहाँ पर है T1, T2 और T3। तो अब देख सकते हैं कि ये T1 है, यहाँ पर ये T1 शुरू हो रहा है। ये पूरा होने के बाद फिर T2 शुरू होगा, फिर T3 शुरू होगा। तो T1 में हम लोग रीड कर रहे हैं, रीड ए एंड राइट ए। फिर T2 में हम लोग रीड बी राइट बी कर रहे हैं। फिर T3 एग्जीक्यूट हो रहा है, रीड ए एंड रीड बी। तो हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये एग्जांपल है टिकट बुकिंग। ये है ऑफलाइन टिकट बुकिंग। आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स यहाँ पर क्यू में खड़े हैं। तो फर्स्ट कस्टमर का होने के बाद फिर सेकंड को चांस मिलेगा, फिर थर्ड को एंड सो ऑन। तो यह है एग्जांपल सीरियल शेड्यूल का। एक का पूरे होने के बाद फिर दूसरे का, फिर तीसरे का नंबर आएगा। पैरेलल शेड्यूल क्या होता है? इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन सम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट इन पैरेलल, दे में इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो पैरेलल मतलब क्या कि साथ ही में शुरू होगा। T1 भी शुरू होगा, फिर उसके बाद T2 भी शुरू हो सकता है, फिर T3 भी शुरू हो सकता है। पैरेलली एग्जीक्यूट होगा ये। सपोज तो देख सकते हैं T1, T2 और T3। यहाँ पर T1 शुरू हो गया। T1 अभी तक पूरा नहीं हुआ, आगे भी हो सकता है इसका। T2 का भी आगे हो सकता है, T3 भी आगे हो सकता है। T1 अब तक पूरा नहीं हुआ, फिर भी T2 शुरू हो गया, फिर भी T3 शुरू हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है? इसका डिसएडवांटेज क्या है? सपोज इफ T1 इज अपडेटिंग, अगर T1 अपडेट कर रहा है और साथ ही में T2 उसको एक्सेस कर रहा है, देन द ऑर्डर इन विच द 2 ट्रांजेक्शन विल चेंज, इट विल रिजल्ट ऑफ द सेकेंड ट्रांजेक्शन। तो ये इसका डिसएडवांटेज आता है अगर अपडेटिंग के टाइम में। अब देखते हैं कंप्लीट शेड्यूल। कंप्लीट शेड्यूल क्या होता है? अ शेड्यूल दैट कंटेन्स आइदर कमिट और अबॉर्ट। तो एक्शन फॉर ईच ट्रांजेक्शन्स। तो ट्रांजेक्शन यहाँ पर है T1 और T2। तो इसमें क्या है, हमने लिया है रीड ए राइट ए और कमिट।
तो अगर कमिट आ गया या तो अबॉर्ट आ गया, तो ये हो गया अपना कंप्लीट शेड्यूल। इसी में एक होता है कि इट विल नॉट कंटेन एनी एक्टिव ट्रांजेक्शन्स एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन एक्टिव नहीं होता है। जैसे कि पैरेलल शेड्यूल में आपने देखा कि T1 वो कंटिन्यू हो रहा है, T2 भी चालू है अब तक एक होने के बाद। पर इसमें कैसा होता है, एक बार कमिट हो गया और अबॉर्ट हो गया तो कोई एक्टिव ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है। इसमें सिर्फ इतना ही होता है, कमिट एंड अबॉर्ट। आखिर में आता है समरी की तरफ। तो हमने क्या देखा, सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल एग्जीक्यूट सीरियली वन आफ्टर अदर, दैट इज़ वन एट अ टाइम। एक को चांस पहले एक मिलता है। जैसे कि उसका अभी डिसएडवांटेज क्या है, वेटिंग टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन्स। एग्जाम्पल अंटिल T1 कंप्लीट्स, तो T1 कंप्लीट होने तक T2 को T3 को वेट करना पड़ता है। उसका चांस होने के बाद ही दूसरों को चांस मिलता है। सो डिसएडवांटेज इज़ द वेटिंग टाइम। एग्जाम्पल हमने देखा था टिकट बुकिंग ऑफलाइन। सिर्फ एडवांटेज इसका है कि इट इज़ इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। पैरेलल शेड्यूल का क्या था, मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटिंग इन पैरेलल। एग्जाम्पल यहाँ पर है टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग है, ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग है, ये टिकट बुक कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग टिकट बुक करते हैं तो पैसेंजर्स कैन मल्टीपल पैसेंजर्स कैन बुक द फ्लाइट ऑनलाइन। हम लोग फ़्लाइट बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रेन बुकिंग का भी ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। तो इससे हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाता है। बैंकिंग का भी वैसे ही है, बैंकिंग ऑनलाइन में कैसे होता है कि मल्टीपल कस्टमर्स कैन डू द ट्रांजेक्शन्स एट अ टाइम। तो ये हो गया पैरेलल शेड्यूल के बारे में। और कंप्लीट शेड्यूल है, कंप्लीट शेड्यूल में सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, एक तो कमिट और अबॉर्ट। तो ये हमने अभी देखा इस वीडियो में कि शेड्यूल्स क्या होता है, सीरियल शेड्यूल्स क्या होता है। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सीरियलाइजेबिलिटी के लिए। तो देखते रहिए लेक्चर नंबर 57। एंड अभी तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।